मानसून के लिए हम लोग अपने एडेनियम को कैसे तैयार करें कि इस तरह की फ्लावरिंग हो। 20 जून के बाद ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में मानसून आ ही जाता है, तो जून के मंथ में हम लोग अपना ऐसे एडेनियम को तैयार करें कि वो पूरे बारिश को झेल सके। सब कहते हैं कि बारिश में एडेनियम खराब होता है मानसून में, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, मानसून में एडेनियम का कॉटेक्स 3 गुना 4 गुना 5 गुना की स्पीड से बढ़ता है। हाँ, मेरी बढ़ते इसलिए मैं कहती हूँ। तो इसलिए मानसून में आप अपने एडेनियम को कैसे तैयार कर सकते हैं और जून का कंप्लीट केयर क्या है, आज की मेरी टॉपिक यही है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है और सीड पॉट तो इतना खैर बन रहा है ना। देखिए जितना फ्लावर खिलेगा ना, और अगर आपने अगल बगल इस तरह के रंग बिरंगे फूल रखे हैं तो पॉलिनेशन होगा, वो भी नेचुरल पॉलिनेशन। मुझे हैंड पॉलिनेशन करने की कभी आवश्यकता नहीं थी। इसमें देखिए मैं पहले बोली थी 12 4 और बना है, मतलब 12 4 16 इसमें 16 पेयर बना है इसमें। देखिए पूरा इसमें है और उधर फ्लावरे भी खिल रहा है। तो इस टाइम में हम लोग को मानसून के पहले, या आप ये भी कहिए मानसून के आगमन के लिए हम लोग को तैयारी करना होगा एडेनियम में, ताकि बरसात का लुत्फ उठाया जाए। एडेनियम के कॉटेक्स को 3 गुना 4 गुना स्पीड से बढ़ाया जाए। सब कहते हैं कॉटेक्स को या एडेनियम को आप बरसात में मत रखिए। मैं कहूँगी पूरे एकदम खुले बरसात में रखिए, पूरा बरसात। मेरे एडेनियम का कॉटेक्स इतना मोटा होने का राज बस यही है, ये मुफ्त में होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको समझना होगा कि मुझे एडेनियम कहाँ रखना है। तो देखिए एडेनियम एक सन लविंग प्लांट है। आप देखिए इतना फूल खिलने का राज बस डायरेक्ट धूप है। और देखिए अभी मॉर्निंग का 6 बज रहा है, इतना तेज धूप होता है ना कि मैं मॉर्निंग में ही शूट कर रही हूँ। तो ये एक सन लविंग प्लांट है, इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। जितना से जितना धूप दीजिएगा आपके एडेनियम उतने अच्छे से चलेंगे। देखिए फूल थोड़ा श्रिंक करता है, फूल थोड़ा सा बहुत जल्दी झड़ जाता है, लेकिन आपके जो प्लांट है ना वो हेल्दी होंगे। धूप में जो रहेगा तो प्लांट अपने आप को सर्वाइव करेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। किसके लिए? अभी जो ये मानसून आएगा। तो मैं हमेशा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं सबको कहती हूँ, कभी भी एडेनियम का लोकेशन मत चेंज कीजिए। वो जहाँ है कोशिश कीजिए डायरेक्ट धूप। सपोज दैट अगर आपके पास डायरेक्ट धूप नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 5 से 6 घंटा तो उसे धूप में दीजिए। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये कितना फूल खिला है। देखिए लीफ वही 4-5 होगा। ये 3rd फ्लावरिंग है और ये डबल पेटल में रहता है, तो बहुत ही अच्छा चलता है। मेरे को एक कमेंट आया था कि आप बहुत स्पीड से बोलती हैं, थोड़ा स्लो बोलिए। मैं कोशिश करती हूँ स्लो बोलने का, फिर भी। तो चलिए आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो जो डेलिकेटेड प्लांट होते हैं, जैसे हाइब्रिड वाले होते हैं, छोटे होते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन आप वैसे जगह पे रखिए कम से कम जहाँ पे उसे कम से कम 6 घंटे की धूप लगे। अगर आपने ग्रीन नेट में रखा ना तो आपके ये जो ब्रांच होंगे, ये जो ब्रांच वो लैगी होंगे। और देखिए इंटरनल नोड में दिखाती हूँ, ये जो यहाँ से लीफ निकलता है, 1 लीफ 2 लीफ, इसका इंटरनल नोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्रांच लंबा होगा, लैगी होगा। बरसात में आएंगे तो ऐसे वो टघर जाए, मैंने ऐसे वो झुक जाएंगे, वो ऐसे गिरेंगे, वो कमज़ोर होगा। और कमज़ोर ब्रांच में कभी आपके जैसे मान लीजिए सपोज दैट इस तो फूल खिलेंगे ना तो वो ऐसे लटके रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है इसे डायरेक्ट धूप में रखें, लोकेशन मत कीजिए। सेकंड आता है इसकी पॉटिंग मीडिया। अभी देखिए मानसून आ रहा है, अगर आपने पॉटिंग मीडिया में मिट्टी का यूज़ किया तब तो आपको बचना होगा। किससे? मानसून से अपने प्लांट को बचाना होगा। नहीं तो जब लगातार 5-6 दिन की बारिश होती है ना तो उसमें प्लांट रॉट होने के चांस होते हैं। मेरे प्लांट नहीं रॉट होते क्योंकि मैंने इसमें एक भी दाना मिट्टी डाला ही नहीं है। मेरी बिना मिट्टी की ये पॉटिंग मीडिया है। वही ईंट, कंकर, पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा, वुड चारकोल, सिंडर है, वर्मी कंपोस्ट जो भी है, मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वीडियो है बेस्ट पॉटिंग मीडिया पे, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको मैं बोल रही हूँ अगर मिट्टी है तो सोचना होगा, तब आपको हटाना। अगर मिट्टी नहीं है, मेरे जैसा आपने आप बिना सॉइलेस मीडिया लगाया है तो आपकी बहुत अच्छे से चलेगी। 3rd आता है इस टाइम में वाटरिंग। देखिए अभी जब तक मानसून नहीं आया है तो अभी तो आज जून का 2 तारीख है, तो आपको रोज़ पानी देना होगा। 40+ जहाँ हो गया है टेम्परेचर 40+ आपको रोज़ देना होगा। मैं तो सुबह शाम 2 बार दे रही हूँ। सवेरे मैं दे देती हूँ, एक तरह से मिस्टिंग कर दी, और शाम में मैं क्या करती हूँ, इसको एकदम डीप वाटरिंग करती हूँ, ताकि प्लांट, अगर मैं एक दिन पानी नहीं देती हूँ ना तो सारे प्लांट का मुँह एकदम लटक जाता है, एकदम इतने तेज गर्मी में झुलस जाता है। मैं बोली ना मेरी लोकेशन में क्या होता है, एक दिन पानी पड़ा तो 4 दिन धूप, फिर 2 दिन पानी पड़ा तो फिर 4 दिन धूप। तो इस तरह मौसम फ्लक्चुएट करता है। जब मौसम फ्लक्चुएट करेगा ना तो आपके एडेनियम के जो बर्ड्स होंगे वो बर्न होंगे,
वो जलेंगे, लीफ थोड़ा सा ये होगा, तो आपको समझना होगा। देखिए और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, इस बार मैं क्या की हूँ, एक इसका मैं स्टेम का स्ट्रक्चर तैयार की हूँ। इसको मैं 4 कट की और इसमें मैं चूड़ी डाल दी। इसमें आप थर्मोकॉल दे सकते, मेरे पास थर्मोकॉल नहीं था तो इसलिए मैं ये जुगाड़ पे लगाई हूँ। और बहुत अच्छा, इस समय देखिए जो करना है अभी कर लीजिए, लेकिन अगर इसमें बरसात का पानी जाएगा तो रॉट होने का चांस होगा। तो मैंने इसमें फंगीसाइड दे दी हूँ। मेरी लोकेशन में पानी अभी और 10 दिन नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए मैं की हूँ। आप लोग अगर ये सब जो करते हैं तो आप पहले वेदर फोरकास्ट देख लीजिए। अगर पानी है, मैंने जो भी करना है 5-10 जून के आसपास कर लीजिए, और नहीं अगर आप किए हैं तो आप उसे हटा के क्या कीजिए, वैसे जगह पे रखिए जहाँ पे तेज बारिश ना हो। तो जब तक मानसून नहीं आया, 40+ टेम्परेचर है, 2 बार पानी, हाँ वाटरिंग अब कितना देना होगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरा अभी पाइप रखा हुआ, मैं पूरे छत पे, मैं बोली ना, मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे ही सारे इसमें पानी देती हूँ। 4:30 से मुका कि मुझे 4 जगह पानी देना पड़ता है। मुझे पर डे 3 से 4 घंटा भी सिर्फ अपने गार्डन में मुझे वाटरिंग करने में समय जाता है। क्या मैं बोली, 3.5 से 4 घंटा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, बाहर फ्रंट है, तो पानी अगर मैं मॉर्निंग में दूँ ना तो बहुत अच्छा से रहता है। और मैं पाइप से देती हूँ, एडेनियम में मैं हमेशा पाइप से, क्योंकि इतना को दे पाना संभव है नहीं है। देखिए मैं अभी एकदम इसे डीप वाटरिंग किया, आप देख भी रहे हैं। तो ये जो पानी पड़ा, मैं इसे इतना दी हूँ कि मुझे कल फिर इसमें पानी देना होगा। तो आप जब पानी देते हैं तो आपको समझना होगा कि मुझे कितना देना होगा। मैं इसमें लगभग वही 300-400 ml दी हूँ। आज दिन भर के ये धूप में सूख जाएगा, मैं कल फिर दूँ रोज पानी। और एडेनियम मैं आपको बताऊंगी, जब ये मानसून आएगा ना, मानसून जब एंट्री करे, मानसून के बाद ये अभी जब जितना मेरा कॉटेक्स देख रहे हैं ना, इसका डबल से ट्रिपल होगा। ये मेरे मानसून तक, या मैं मान के चलती हूँ दिसंबर के लास्ट तक, ये जो अभी आप 4 इंची का गैप देख रहे हैं, नहीं 3 उंगली का, ये भर जाएगा, ये इसको भर जाएगा। तो ये अरेबिकम की खूबसूरती। हाँ ओबिसम नहीं होगा, ओबिसम इतना नहीं होता है क्योंकि वो ऊपर भी लेंथ लेता है और ये नीचे लेता है। इसके मैं लीफ को भी हटाई हूँ ताकि इसके नीचे के कॉटेक्स चौड़े हो, मोटे हो, फ्लफी हो, मस्कुलर हो, जो भी बोलिए। और आप देख के बताइए, ये फ्लावर इतना खिला हुआ है ना कि जस्ट एक बुके बना है। तो देखिए अब आता है क्या, इस फ्लावर खिलने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए प्री मानसून में। फिर आप कहिएगा मानसून में सारे फर्टिलाइजर बह जाते हैं, नहीं पड़ेगा। आप इसकी पॉटिंग मीडिया में भी दे दीजिए। आज 2 जून है, आप मान के चलिए 20 से स्टार्ट होता है, तो आप उसमें कुछ तो फर्टिलाइजर एक बार उसकी पॉटिंग मीडिया में दे दीजिए। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, आप इसमें नीम के पाउडर दीजिए जो आपको मानसून में भी बचाएगा। और एक बार आप देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना फ्लावरिंग, मैं देख के सुशी में आप। और देखिए सारे का कॉटेक्स, ये यहाँ पर जितने भी आप मेरे एडेनियम देख रहे हैं सब 6 साल के ऊपर के, कोई 6, 7, 8, 9, 10 के भी है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग के लिए मैं बस यही बोलूंगी, एक बार पॉटिंग मीडिया में दे दीजिए। मेरी बहुत सारी ऑर्गेनिक DAP, ऑर्गेनिक पोटास, ऑर्गेनिक सुपर फॉस्फेट, अगर आप केमिकल चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो मैं क्या बोली, ऑर्गेनिक में कीजिए। केमिकल अभी अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको मना करूंगी। और अभी से आप क्या कीजिए, जब इसमें वाटरिंग देते हैं ना, तो मान के चलिए 3-4 दिन के बीच में एक बार किचन वेस्ट मटेरियल का जो पानी हो ना, आप उसका दे दीजिए। जैसे चावल का धोते हैं उसका पानी, चावल, दाल, केले का, बनाना का, मैंने किचन में कितना सारा है, मेरी इस पे भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। आप उसके पानी को सेम 1 लीटर वो पानी लीजिए और 1 लीटर आप सादा पानी डाइल्यूट करके आप दीजिए। आपके एडेनियम में ग्रोथ होगा, फ्लावरिंग होगी। देखिए मैं खुद इसमें फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ, मैं आपको बोली मैं नहीं देती हूँ, लेकिन जब मैं लिक्विड वाला पानी जब मैं देती हूँ तो कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ दे। और मैं फोलिएज स्प्रे भी अभी अगर आपको फ्लावरिंग लेना है तो 05234 और 0050 का कर सकते हैं। देखिए जहाँ 40+ टेम्परेचर है, अगर आप फोलिएज स्प्रे कर रहे हैं ना, तो मैं क्या बोली, मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच कर लीजिए, तेज धूप में मत कीजिए। और ये देखिए प्राइड ऑफ इंडिया बेचारा इतना खिलता है ना, बस वही तेज आंधी आती है और सारा फूल गिर जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब कोई भी बायोएंजाइम बना लीजिए, उसके भी बायोएंजाइम को भी दे सकते हैं। बस आप इतना मान के चलिए, सादा पानी की जगह अगर आप कुछ भी कुछ देते हैं तो वो एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना, प्लांट को एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है। देखिए इतनी हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको फर्टिलाइजर देना होगा। मैं कभी नहीं करी हूँ कि आप केमिकल ही दीजिए, आप ऑर्गेनिक दीजिए ना भाई, लेकिन दीजिए। आप सोचिएगा कि मैं ऐसे प्लांट लगा दूँ और इस तरह का भर भर के फूल खिले, तो भाई ऐसा नहीं होगा। एडेनियम पेशेंस मांगता है और एडेनियम फर्टिलाइजर भी मांगता है। कुछ तो दीजिए, 15 दिन में एक बार तो कुछ दीजिए। आप देखिए मेरे वेस्ट टोकरी में लगा है, और देखिए इसका कॉटेक्स सब देखिए, मैं जब से लगाई हूँ अभी तक मेरी 1.5 गुना हो गया है। और मैं आपको मानसून के बाद दिखाऊंगी इसका कॉटेक्स कितना बड़ा होगा। मैं इसे एक जंगल का लुक दे रही हूँ, मानसून के बाद मैं देखती हूँ उस पर ग्राफ्टिंग मैं करूँगी।
मुझे अच्छा 2-3 कलर मिल जाए ना, क्योंकि मैं जो ये प्लांट ली हूँ ना उसके कॉटेक्स अभी उसके ब्रांच इतने पतले पतले हैं ना कि वो मेरी ग्राफ्टिंग नहीं होगी। तो देखिए ग्राफ्टिंग के लिए जो ये सियोन होता है ना, देखिए एक फिर मैं कह रही हूँ, ग्राफ्टिंग के लिए जो ब्रांच होता है ये कम से कम 6 मंथ का पुराना होना चाहिए। अगर आप सोचिएगा कि इस तरह के टिप के ब्रांच को करूँ तो ये ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। ये थोड़ा सा कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मेच्योर होने के लिए छोड़ी हूँ और इधर मैं ये कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है क्या जून में ग्राफ्टिंग होगी, बेस्ट टाइम है, एकदम आंख बंद करके ग्राफ्टिंग कीजिए। सपोज दैट आपके पास ज़्यादा प्लांट नहीं है, इस तरह के देसी प्लांट है, देखिए यही इसी को मैं देसी बोलती हूँ, देसी एडेनियम। इसके एक ब्रांच को काटिए और इसके दूसरे ब्रांच में आप ग्राफ्टिंग कर लीजिए। मेरे तो 2 ब्रांच नहीं, हाँ देखिए जैसे यहाँ पर ही देखिए ये एक ब्रांच है, इसकी कटिंग करना है और इसके इस ब्रांच में आप उसको ग्राफ्टिंग कर लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है ग्राफ्टिंग आप सीखिए। अगर आप ग्राफ्टिंग सीख गए हैं तो फिर आप हाइब्रिड वाले जो लेते हैं ग्राफ्टेड एडेनियम आप उस पर लेके कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग को सीखना है, कोई भी सीख के इस दुनिया में नहीं आता है। गार्डनिंग करते करते मैं कहती हूँ गार्डनिंग एक आर्ट है, आप जितना उसको कीजिएगा आप उतना सीखिएगा। एक दिन में मैंने भी नहीं सीखा है, मुझे एडेनियम पे वर्क करते लगभग 10 साल हो गया है, तो मुझे मालूम है कि एडेनियम मेरा कहाँ पे गड़बड़ होगा, किस समय क्या होगा, कैसे चलेगा। इसलिए आप देखते होंगे एडेनियम को अगर मैं पॉट में भी लगाई हूँ ना तो ये टोकरी में भी लगाई हूँ। अब बताइए क्या कोई टोकरी में एडेनियम लगाता है? मैं लगा रही हूँ, मुझे मालूम है ना कि मैंने इसमें वो पॉटिंग मीडिया दिया है, इसको एयर सर्कुलेशन मिल रहा है, इसके बांस के में इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, इससे पॉटिंग मीडिया ना बहे तो मैं इसमें ग्रो बैग का डाली हूँ। तो इसलिए आपको अपने प्लांट को, अपने प्लांट के कंडीशन को समझना होगा तो बहुत अच्छा से चलेगा। आपको मैं फर्टिलाइजर पे भी बता दी, अभी मैं केमिकल थोड़ा मना करूंगी, आप देख लीजिए। फर्स्ट फ्लोर पर देखिए नाग चंपा है, नाग चंपा मैं किस पे लगाई हूँ, एक वेस्ट मटेरियल में। यहाँ पे भी देखिए ये प्लूर्मिका पुडिका, ये भी वेस्ट मटेरियल में। ये डबल चांदनी देखिए, इसका बहुत सेंटेड होता है, इसका कलर भी मैं दिखाऊँ ना तो एकदम वाइट और सुंदर, और देखिए एकदम इतना मेरा पूरा आंगन महकता है इसके गंध से। और यहाँ पे देखिए प्लूर्मिका पुडिका, देखिए मैं बोली ना मुझे जो मिला, ये भी देखिए एक वेस्ट में डब्बे में है। और यहाँ पे सारा बोगनविला, कल मैं बोगनविला पे पूरे जून का एक कंप्लीट केयर दी हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा कि मैंने अपने बोगनविला का केयर कैसे किया है जो इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है। और अभी देखिए लगभग वही 6:30 होता होगा, मॉर्निंग का धूप भी आ रहा है तो मेरा गार्डन मस्त लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ये सारा क्या है रखा हुआ है, मोगरा। मोगरा में बहुत फ्लावरिंग हुआ, मेरा 4 बार होके 5वां में ये फिर चल रहा है। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, मोगरा को जब मैं पिंचिंग करते चलती हूँ फूल देने के बाद तो देखिए उसके फिर कितने सारे नोड्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। जहाँ से मैं पिंचिंग की, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से पिंच की तो यहाँ तो 2 ब्रांच आया, ऊपर में देखिए फ्लावर है, फिर 2 ब्रांच आया, फिर फ्लावर है। इसमें मैं जो मैं 3-4 फर्टिलाइजर बनाई, जैसे ह्यूमिक एसिड, सरसों की खली का, उस सब का मैं देती हूँ तो बहुत अच्छा से फ्लावरिंग होता है। अब चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। नेक्स्ट आता है क्या इस समय एडेनियम में कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग हो सकता है? देखिए मॉनसून तो मैं बोली मान के चलिए 20 के बाद, अगर सपोज दैट अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उसको कटिंग किए हुए प्लांट को वहां से बरसात से हटा दे। देखिए धूप नुकसान नहीं करता है कटिंग को हमेशा पानी खराब करता है। तो अगर आप देख लीजिए आपके लोकेशन में पानी दिखा रहा है तो आप उसे हटा के रख लीजिए कम से कम 20 दिन। मैं क्या बोली, कम से कम 20 दिन। और अगर आपको करना भी है तो 20 नहीं, मैं कहूँगी 15 जून के पहले आप कटिंग कर लीजिए, जो भी करना है। एक चीज़, कटिंग करने के पहले आप ये जान लीजिए अभी एडेनियम की हैवी फ्लावरिंग का समय है। अगर आपने कटिंग कर दिया ना तो आपकी फ्लावरिंग फिर आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए कटिंग, प्रूनिंग करने के पहले आप सोचिए क्या अभी मुझे कटिंग करना है, क्या मुझे फ्लावरिंग लेना है, क्या मुझे प्लांट का सेफ बनाना है। अगर मेरी सजेशन मानिए तो मैं बोलूँगी फ्लावरिंग ले लीजिए। उसके बाद मानसून में कटिंग कर दीजिएगा। मानसून आने के पहले अगर आप कटिंग कर भी दिए और सपोज दैट आप नहीं हटा पा रहे, तो जैसे सपोज दैट ये ब्रांच को आपने कट किया, देखिए मेरा इसमें कितना फूल खिला है, ये ब्रांच आपने कट किया, तो इस कट को यहाँ पे फंगीसाइड लगा दीजिए और इसमें क्या कीजिए, इसे पॉलिथीन से कवर कर दीजिए ताकि बरसात का पानी इसमें ना आए। ऊपर से पॉलिथीन कवर कर दीजिए, कम से कम 20 दिन इसको खाली बरसात के पानी से बचाइए आप, कि एडेनियम कभी खराब नहीं होंगे और तब आपको हटाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी फिर नेक्स्ट आता है क्या इस समय रिपोर्टिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैं ये मई के लास्ट में लगभग ये 10 दिन के अंदर में, 10 दिन के
7-8 दिन होता है, लगभग मैं 50 प्लांट की रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग कैसे की? सिर्फ पार्सल उठाई और मैं इसको स्पॉट में रख दी। रीज़न, क्योंकि हम लोग की लोकेशन में बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा था। ये सारे मेरे स्टैंड पे बैलो पॉट में था, तो वो लुढ़क के गिर जाता है। तो इसको मैं क्या किया, 8 इंची के पॉट में दी और इसे मैं छत पर ऐसे ही रख दी। और आप देखिए कि ये इस तरह के चल रहा है। वैसे मैं इसे पार्सल रिपोर्टिंग की हूँ तो बहुत अच्छा से फ्लावर खिल भी रहे हैं, प्लांट चल भी रहे हैं। और देखिए ये तो जस्ट इतना खूबसूरत लगता है ना, एकदम डार्क ब्लैक में। और देखिए कितना मेरा सीड पॉट बना है। तो इस समय अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो बस देखिए, रिपोर्टिंग हो चाहे कटिंग हो, आप उसका एक सिर्फ मेथड समझिए कि बरसात के पानी से बचाना है। ऊपर से जो पानी पड़ता है ना, उससे बचाना है। आप हाथ से पानी दीजिए, लेकिन मानसून या बरसात जो भी बोली, उसके पानी से कम 20 से 25 दिन प्लांट बचाइए। क्यों? देखिए रूट डिस्टर्ब हुआ है, अगर ऊपर से एक्सेस पानी पड़ेगा तो रॉट होने का चांस रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि बरसात में कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन नर्सरी वाले सालों भर करते, वो कर लिए, पॉली हाउस में डाल दिए, तो उनको पता रहता है। और यहाँ पर देखिए जो मैं कुछ प्लांट मंगाई थी, देखिए छोटी छोटी प्लांट है और देखिए कितना अच्छा से फूल खिला। देखिए एक चीज आप नोट कीजिए, अगर प्लांट छोटे हैं तो फूल का साइज भी छोटा है। ये मेरे गार्डन में बड़ा होगा तो फूल भी बड़ा हो जाएगा। देखिए ये अभी 2 उंगली को भी मेरा, हाँ 2 अंगुल का आ रहा है। तो इसलिए जब आप लोग प्लांट लेते हैं ना, तो आपको समझना होगा। देखिए इसके कॉटेक्स श्रिंक कर रहे हैं, अभी ये मजबूत नहीं हुआ। तो देखिए श्रिंक हुए तो ये मेरी पॉटिंग मीडिया को छोड़ा हुआ है। इतना ही तेज़ धूप है, अगर मैं इसे हटा दूँ तो ठीक रहेगा, लेकिन मैं नहीं हटाई हूँ, मैं रहने दी हूँ। ये इसी नेचर में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देखिए कुछ टाइट भी हो गए हैं तो, और ये जो अभी नहीं हुए, ये मेरे मानसून में ये डबल हो जाएगा। तो जब आप प्लांट लेते हैं तो आपको समझना होगा। जैसे ये इतना छोटा कॉटेक्स है तो इसकी प्राइस कम है, अगर बड़ा कॉटेक्स है तो इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो जब आप परचेज कीजिएगा प्लांट तो उस समय इस कॉटेक्स के हिसाब से आपको प्राइस देना होगा, उस मैंने इसके हिसाब से। और मेरे पास राइस हंस नहीं था तो घर में ही जो धान का भूसी होता है मैं वो दे दी थी। और देखिए उसमें कितना धान था कि सब फिर ये निकल गया है। अब मुझे इसको बार बार हटाना होगा। नहीं था मेरे पास तो मैं भी सोची कर लूँ, लेकिन ना, मेरा प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तो इस समय आपको जो भी करना है, कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कर लीजिए। और अभी अब आपको मैं दिखाऊं तो जस्ट एक मेरा एकदम, ये क्या कहा जाए, एकदम गार्डन है, फूल बहुत खिल रहा है। तो मैं अब नेक्स्ट आता है क्या, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? हाँ, ग्राफ्टिंग कीजिए। ग्राफ्टिंग करने के लिए जून बेस्ट टाइम है। देखिए जब तक पसीना आ रहा है, गर्मी है, ग्राफ्टिंग बहुत अच्छा से होगा। ग्राफ्टिंग करने के लिए जो प्लांट आप लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये प्लांट का लेना है मुझे, इसका ब्रांच, मतलब इसको कहते हैं सियोन, लेना है और ग्राफ्ट करना है इस पे, मतलब ये मदर प्लांट। दोनों प्लांट को, यानी सियोन वाले इस प्लांट को और ये मदर प्लांट, दोनों को 4 दिन पानी मत दीजिए। 5वें दिन ग्राफ्टिंग कीजिए, उसके बाद फिर 4 दिन छोड़ के 5वें दिन पानी दीजिए। मतलब ग्राफ्टिंग करने से लेके करने के बाद आपको 10 दिन पानी नहीं देना है। अब आप जो पानी दीजिएगा फंगीसाइड का, कितना पानी दीजिएगा? बस इतना कि जरा सा पॉटिंग मीडिया भींगे। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो आपकी ग्राफ्टिंग एरिया सड़ जाएगी, ग्राफ्टेड प्लांट खराब हो जाएंगे। देखिए कुछ समझना होगा। ग्राफ्टिंग करके कहाँ रखना होगा, तो आपको उस जगह पे रखना होगा जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना लगे। जैसे ब्राइट लाइट आए, बरामदे पे, बालकोनी में, आप कहीं भी रख सकते हैं। ग्राफ्टिंग को बार बार छेड़ना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको ये जो मेरे बेबी एडेनियम, हाँ अब आता है कि ग्राफ्टिंग सक्सेस कितना होगा। तो मान के चले ना 20 नहीं तो 25 दिन, लोकेशन, मौसम, कंडीशन के हिसाब से आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस रेट होती है। नेक्स्ट आता है क्या, ग्राफ्टिंग करके सीधे धूप में लाना नहीं, उसे धीरे धीरे, पहले ब्राइट लाइट, फिर सेमी लाइट, फिर डायरेक्ट लाइट में, नहीं तो आपके जो ग्राफ्टिंग एरिया से जो निकले हैं न्यू सूट, वो जल जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट आता है, इस समय आप बेबी एडेनियम क्या केयर कैसे करना हो, मेरी बहुत प्लेलिस्ट, आप इसको देख सकते हैं। मेरे को एक कमेंट आया कि इतने छोटे प्लांट का एज क्या होगा, शायद अर्चना मैम ने मुझसे पूछा था कि ये जो बेबी एडेनियम है इसका एज क्या होगा। मैम ये जो आप देख रहे हैं ये 3 मंथ के आसपास होगा, 3 के नीचे ही होगा। और ये सब जो देख रहे हैं, जैसे जैसे मेरी जो क्या बोला जाए, सीडलिंग बड़ा होता है, 1 मंथ के बाद मैं सबको रिपोर्टिंग करते चलती हूँ। कुछ मरते भी हैं, कुछ रहते भी हैं, जो है भैया धूप में रहो। तो इस 3 मंथ में इतना ग्रोथ होने का रीज़न, 15 मंथ, हर एक 15 दिन में मैं इसमें एक फर्टिलाइजर देती हूँ ऑर्गेनिक। और इसमें अभी तक मैं 2 बार DAP का घोल दे चुकी हूँ, मैं DAP भी घोल के देती हूँ। तो मेरे कॉटेक्स बड़े होते हैं, मुझे मालूम है ना कि मुझे प्लांट को कैसे बड़ा करना है। मैं हर एक 15 दिन, और ये पीछे देखिए, इस बार जो मैं बोली ना 50 रिपोर्टिंग जो, देखिए सारे कटिंग को मैं इसमें रिपोर्टिंग की। तो एडेनियम आपसे कुछ नहीं मांगता है, आपका एक्सपीरियंस मांगता है।
आपकी कड़ी निगरानी और सब्र मांगता है। कहता है ना, एडेनियम लगा रहे हैं तो नज़र और सब्र दोनों रखना होगा। आपकी फ्लावरिंग इस तरह की होगी। ये जो मैं कलकत्ता की नर्सरी से मंगाई थी, बेचारा को कब मैं अक्टूबर में मंगाई थी, तब से वो तो फूल नहीं दिया, लेकिन ये मार्च से जो स्टार्ट हुआ ये अपना फूल दे ही रहा है। कॉटेक्स बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो कलकत्ता के नर्सरी वाले ना बहुत छोटे कॉटेक्स देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है ना कि उसके कॉटेक्स को कैसे मोटा करना और फूल कैसे लेना। तो मेरे फ्लावर बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ ना। ये मैं खुद ग्राफ्टिंग की थी और देखिए इस ग्राफ्टिंग में फूल कितना हुआ है भर के। अभी लगभग इसमें 25 से 30 फूल होगा और उतने ही कलियाँ बनी हैं। तो देखिए जब इतना वो हैवी फूल दे रहा है तो इसको आप मेंटेन करना होगा। मेंटेन क्या करना होगा? फर्टिलाइजर देना होगा। तो इसमें कभी केमिकल मत दीजिए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर दीजिएगा ना तो ये फ्लावर बहुत जल्दी खिल के एक्सपेंड हो जाएंगे। इसमें आप क्या कीजिए, 15 दिन के में एक दिन क्या कीजिए, बायोएंजाइम दीजिए, किचन का वेस्ट मटेरियल का पानी दीजिए। बस मंथ में 2 बार देना है। आपके एडेनियम की फ्लावरिंग कभी नहीं रुकेगी। आप हमेशा देखते होंगे मेरा यहाँ पे एकदम एक जस्ट बुके बना रहता है। देखिए इसकी भी मैं रिपोर्टिंग की थी। ये मेरे एक पॉट में था, वो पॉट टूट फट गया था तो मैं यहाँ पे दी हूँ इसको, ये बेलो पॉट में। तो देखिए फ्लावरिंग। तो बस मैं एडेनियम में यही कहूँगी, अगर आपको इतना भी नहीं है तो मेरे एडेनियम की प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो मेरे देखिए जितने भी आपको एडेनियम के फूल होंगे सब लाल, पीला, गुलाबी, नीला सब चल रहा है और बहुत खूबसूरती से चल रहा है। फ्लावरिंग हैवी हो रही है। और देखिए मैं आपको यहाँ पे बोली थी ना, मैं ये ग्राफ्टिंग की थी तो 3 ब्रांच ग्राफ्टिंग सक्सेस हुआ और 2 नहीं हुआ। तो देखिए वहाँ पे ये देसी खिल गया है। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ, मैं ग्राफ्टिंग करती हूँ। अगर नहीं ग्राफ्टिंग करूँगी, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो ये जो पिंक वाला खिला है ना, इसके ब्रांच को मैं हटा दूँ। और ये जो 3 ये कलर है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे 5-6 प्लांट में मैं क्यों, बड़े प्लांट में, मैं खुद के लिए, सेल के लिए नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और पीछे देखिए मैं ये सारा अरेबिकम का भी मैं रिपोर्टिंग की थी। अरेबिकम की जो मैं रिपोर्टिंग की हूँ ना, बहुत अच्छे से ग्रोथ है। इसका मुझे लीफ हटाना, इतना ये फोलिएज लीफ हो रहा है ना कि ये बेकार का इसका एनर्जी सक कर रहा है। और जब से मैं ली हूँ और लगाई हूँ लगभग ये डबल हो गया है इसका कॉटेक्स। तो ये मानसून में ये आराम से फिर डबल होगा। तो और क्या चाहिए जब आपका कम समय में अगर अरेबिकम इतना अच्छा ग्रोथ ले रहा है। तो देखिएगा अरेबिकम की एक बौनी प्रजाति, उसको कटिंग प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं। उसके ब्रांच ही इतने कोरल होते हैं ना कि बहुत खूबसूरत है। और देखिए एक मेरा ये बुके, ये बेचारा रोज फूल देता है और इसके लीफ को भी मैं हटाती हूँ। और देखिए ये क्या है, एक मैं इस पे भी ग्राफ्टिंग की हूँ 2 वाला। और यहाँ पे देखिए सारा मेरा जो एडेनियम है देसी वाला सब, नहीं सॉरी डबल पेटल है, ट्रिपल है, ये सीड ग्रोन है। देखिए और ये इतना खूबसूरत लगता है। ये देखिए मैं इसका कॉटेक्स दिखा, सब 3 साल के ऊपर के प्लांट है, भर के फूल देता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे गार्डन में सिर्फ ग्राफ्टेड प्लांट ही देते हैं, देसी सीड ग्रोन प्लांट के भी फ्लावर सब खिल रहे हैं। देखिए और सबसे देखिए तो इस टाइम में आप क्या न्यू प्लांट ऐड कर सकते हैं। हाँ बहुत बेस्ट टाइम है, आप न्यू प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग उसको कैसे करना है, पहले जैसे ऑनलाइन से आज प्लांट आया तो उसको निकाल लीजिए, उसको 10 से 15 मिनट फंगीसाइड पानी में रख के उसको फिर ड्राई होने दीजिए। दूसरे दिन रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग में कोशिश कीजिए पॉटिंग मीडिया में मिट्टी नहीं डालने का। अगर आपने मिट्टी डाला ना तो आपको मानसून और विंटर में प्रॉब्लम होगी, रॉट होने का चांस रहेगा। देखिए प्लांट कॉस्टली होता है, अगर वो मरते ना तो बहुत तकलीफ होता है। मुझे तो खैर बहुत तकलीफ होता है। और मैं स्टार्टिंग में इतना प्लांट मारी हूँ ना कि मुझे अब पता चल गया कि प्लांट को कैसे सेव करना। और देखिए मुझे कमेंट आता है हाइब्रिड में क्या सीड बनते हैं। देखिए ये हाइब्रिड है, ये 4 पेटल में है। और देखिए इसमें सीड पॉट बना है, देखिए और कितना एक और बना है। देखिए यहाँ पे भी ये कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें देखिए सीड पॉट बना है। तो मेरे हाइब्रिड हो देसी हो, देखिए यहाँ पर कोई भी हो मेरे सीड पॉट बनते ही हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फूल को रखती हूँ जो पॉलिनेशन मेरा आराम से होता है। देखिए यहाँ पे भी और 3-4 जगह मैं देखी थी, याद नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। हाँ जहाँ तक मुझे पता चला मालूम है, मैंने आपको जून का केयर भी बताया, प्री मानसून की तैयारी भी मैं बताई। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। और जाते जाते आप मुझे बताइए क्या आपको मेरा एडेनियम का गार्डन कैसा लगा, फ्लावर कैसे खिल रहा है, बहुत खूबसूरत। बस मैं लास्ट में यही आपको बोलूँगी, एडेनियम लगा रहे हैं
बस सब्र रखिए और नज़र रखिए, एडेनियम बहुत अच्छा से चलेगा। देखिए एडेनियम आपसे कुछ नहीं मांगता है, एडेनियम आपसे पेशेंस मांगता है, आपकी कड़ी निगरानी मांगता है। आपने कितना वर्क किया, आपने प्लांट को कितना अच्छा से समझा, आपकी फ्लावरिंग ऐसी ही होगी। और देखिए अभी मॉर्निंग में ही मैं शूट किया। और एक चीज़, मेरा ये एडेनियम का जंगल कहिए, बुके कहिए, देखिए कितना अच्छा है। और इसमें मैं क्या की हूँ, सारा मैं लगा दी हूँ पर्सलिन को। तो पर्सलिन इसमें वाइट है, येलो है, पिंक है, तो ये जब नीचे से खिलेगा और ऊपर से ये एडेनियम, बताइए कैसा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत। देखिए मैं आपको दिखा, इसलिए मैं कर रही हूँ वेस्ट से वेस्ट चीज़ का यूज़ कीजिए। सिर्फ खाली पॉटिंग मीडिया, उसके ड्रेनेज होल, उसको देखिए। देखिए यहाँ मेरे एडेनियम है, इसमें मैं येलो पर्सलिन लगाई हूँ। देखिए ये फूल भी खिल रहा है। पीछे देखिए मैं सुराही में लगाई हूँ, वहाँ मैं एक टीन के डब्बे में लगाई। और देखिए इसमें फिर सीड पॉट बन रहा है। मेरे को इतना सीड पॉट बनता है ना कि मुझे हटाना पड़ता है, तोड़ तोड़ के फेंकना पड़ता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे एडेनियम का गार्डन कैसा लगा, मैं किस टॉपिक पे एडेनियम पे वीडियो बनाऊं। मैं सोचती हूँ एक फर्टिलाइजर पे बनाऊंगी। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं और मेरे एडेनियम आपको बोल रहे हैं बाय।